हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से खबरें आ रही हैं कि शाहरुख खान विल नॉट बी इंटरेक्टिंग द मीडिया एनी मोर। शायद वो वीडियो इंटरव्यूज़ नहीं करेंगे और तरीके के इंटरव्यूज़ नहीं करेंगे मीडिया के साथ में। नाउ अभी राइट उसके बाद में ये खबर सामने आती है कुछ एलिजिड चैट्स शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में, जो कि एनसीबी के चीफ थे, एक्स एनसीबी के चीफ थे जब आर्यन खान का अरेस्ट हुआ था, उनके बीच के व्हाट्सएप चैट्स वो सामने आए एंड दैट वर कैरीड बाय एनी एंड एवरी मीडिया। सो जो आई थिंक अप्रीहेंशन अगर शाहरुख खान का था अबाउट मीडिया के दैट बहुत ही रिस्पॉन्सिबली आई थिंक बिहेव कर रहे हैं, वो उन्होंने सही साबित कर दिया। यहाँ पर इस वीडियो में हम वो चैट्स को शेयर नहीं करेंगे बिकॉज ये अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है कि वो चैट्स वाकई में शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में हुई थी ना। सब्सिक्वेंटली उसमें ये भी सामने आया है कि जो एसआईटी जो प्रोब कर रही है समीर वानखेड़े के मैटर को, तो उन्होंने ये भी कहा है कि दैट इसके बारे में, इन चैट्स के बारे में उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आइडियली अगर कोई भी इस तरीके का इंटरेक्शन अगर हो रहा है, सो वो जो है एनसीबी को अप्राइज करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इवन द हाई कोर्ट हैज़ नॉट टेकन वेरी लाइटली to this alleged leak. Samir Wankhede has said that he has not leaked the chats. So High Court is not very impressed with the way the chats have been leaked, and they've instructed कि कोई further chats और उसमें नहीं लीक करने चाहिए। लेकिन ये भी, इसके बारे में भी श्योरिटी नहीं है कि ये क्या वाकई में शाहरुख खान की क्या कम्युनिकेशन है, बिकॉज लोगों को उसके बारे में डाउट है। बट फिर भी देखिए, अगर आप एक सेंसिटिव तरीके से अगर आप सब देखें कि एक फादर जो है वो जिस तरीके के मुश्किल दौर से वो गुजर रहा होगा, और उसका एक आई थिंक मेरे ख्याल से अभी उसके ज़ख्म जो हैं उनके अभी भरे हैं, और इस तरीके से ऐसी चीज़ों को शेयर करना और विच इज़ विदाउट वेरीफाइंग प्रॉपर्ली। सो आई थिंक ये एथिक्स तो नहीं है, ये आई थिंक जर्नलिज्म के एथिक्स भी नहीं है। जब तक प्रॉपर्ली वेरीफाइड नहीं हो जाता कि दैट कि दीज वर एक्चुअल चैट्स, तो आई थिंक वो करना भी जो है मेरे ख्याल से अनएथिकल था, लेकिन वो हुई है। एंड आई थिंक बहुत सी चीज़ें अनएथिकल होती रही हैं इन द रीसेंट पास्ट एज फार एज मीडिया कवरेज इज़ कंसर्न, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। तो अगर शाहरुख खान का जो डिसीजन अगर है कि दैट वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, तो वो सही साबित हो जाता है कि जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर एक पूरा सर्कस फिर से सामने आया। जो भी मैंने इसके बारे में कहीं पर भी कुछ ना कुछ ट्वीट किया है, ना मैंने कुछ कोई वीडियो इसके बारे में मैंने बनाया, बिकॉज यू नो आई थिंक समवेयर हमें थोड़ा सा चीज़ों को सेटल डाउन हो जाने देना चाहिए, एंड थोड़ा सा उसकी जो ग्रेविटी है सिचुएशन की, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या उसकी सिचुएशन किस तरीके की है। शाहरुख खान एक बहुत बड़ा स्टार हैं, बहुत बड़ा सितारा हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, और जिस तरीके से उन चैट्स के ज़रिए से, वो ये प्रूवन नहीं है कि वो उनकी चैट्स हैं, उनका लिखा हुआ है, वो आई थिंक यू नो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट समवन सो बिग is being portrayed as someone who's begging literally. It is deeply unfortunate, and बहुत से इसमें सवाल आते हैं सामने, और सोचने की आई थिंक ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। सब्सिक्वेंटली आर्यन खान वॉज गिवन अ क्लीन चिट, लेकिन फिर भी इस तरीके से कॉन्स्टेंटली एक नीडलिंग करना, और आई थिंक वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से सही नहीं है। शाहरुख खान ने कुछ भी बोला नहीं है इसके बारे में एज ऑफ नाउ, ही इज़ नॉट क्लैरिफाइड एनीथिंग। और जितना मैं उनको जानता हूँ, आई थिंक कि जो भी अगर उनका कोई भी अगर रिस्पॉन्स आएगा तो बहुत ही डिग्निफाइड होगा और बहुत ही सोच समझ के आएगा। ही इज़ एन एक्सट्रीमली सेंसिबल गाय। एंड मैं फिर से आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट मीडिया ट्रायल होता है और एक जजमेंट्स पास कर दिए जाते हैं, और जो बहुत से आम लोग होते हैं वो उस चीज़ को सच मान लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को यही लगता होगा कि ये चैट्स वाकई में शाहरुख खान की तरफ से आई हैं, and we still have to wait for the fact that whether they were actual chats from Shah Rukh Khan or not. So बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे, what you feel about this thing, and किस तरीके से कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, and आप कैसे देखते हैं कि दैट किस दौर से गुजरे होंगे शाहरुख, एंड हाउ डू यू थिंक दैट किस तरीके से चेंजेस करने चाहिए सो दैट ये आगे इस तरीके की चीज़ें ना हों। Thank you very much. This is Farid Hunsharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.